हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश शर्मुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। जो कि ये वैकेंसी निकली है BHU। ओके, अब BHU ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि वैकेंसी है 2023-24 की ग्रुप ए ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग जो वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी आई है। ओके, तो सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जिन जिन लोगों का स्टेट में यानी जो अभी DME या DHS हो, जो महाराष्ट्र का वो हुआ है, उसमें नहीं हुआ है, एम्स में नहीं हुआ है, तो और एक अच्छी वैकेंसी आई है उनके लिए, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। ये सीधी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन ये वैकेंसी में और ये यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं। ओके, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट शुरू हो चुका है, उसका लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024 के शाम 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो फॉर्म। ओके, एंड फीस पेमेंट ऑल्सो। ओके, एंड जो भी एप्लीकेशन वगैरह रहेगा, ये लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर ये 27/1/24 तक शाम के 5 बजे तक ये आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आप ऑनलाइन फॉर्म कौन से तारीख तक फॉर्म भर सकते हो? 22 जनवरी तक। ओके, शाम के 5 बजे तक। लेकिन वही जो ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है एंड उसके साथ उसको भेजना है, कहाँ पे भेजना है? यहाँ पे द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। ओके, तो ये एड्रेस में आपको, ये देखो जो मैंने ये किया, ये एड्रेस में आपको 27/1/2024 यानी 22 तक आपको फॉर्म भरना है और उसको आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ये ऑनलाइन देखो, ये वेबसाइट है www.bhu.ac.in। यहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना है, ये वेबसाइट पे फॉर्म भरने के बाद। ओके, फॉर्म भरने के बाद आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड वो एप्लीकेशन फॉर्म आप 27/1 यानी 27 जनवरी तक शाम के 5 बजे तक ये जो एड्रेस दिया है, ये एड्रेस पे वो स्पीड पोस्ट हो जाना चाहिए। ओके, चलो, तो अब इसके लिए फ़ीस कितनी लगने वाली है? तो ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आती है यहाँ पे ग्रुप बी के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप बी के लिए 500 रुपीज़ का आपको फ़ीस लगने वाला है अगर आप ओपन कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, एंड जो कैंडिडेट SC ST PWD कैटेगरी एंड जो भी वुमेन कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको कोई भी फीस लगने वाली नहीं है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए देखो, OBC ओपन एंड EWS के लिए कितना 500 रुपये लगने वाला है एंड बाकी जैसे वुमेन कैंडिडेट है SC ST एंड PWD के लिए 0 फीस, कोई भी फीस लगने वाला नहीं है। सिर्फ जो भी एप्लीकेशन भरते हो डाउनलोड करके आपको ये एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है, लास्ट डेट अभी इसका विंडो ओपन हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू है, तो जो तो फटाफट से जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और कम से कम 10 दिन लगेंगे इसको पहुंचने के लिए। ओके, फॉर्म भरने के बाद इसी की वजह से जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और 27 जनवरी तक वो फॉर्म डाउनलोड करके वहाँ पर पहुँचना चाहिए। कहाँ पे? ये एड्रेस में। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी निकली है। तो यहाँ पे देखो, एक बढ़िया सी पोस्ट है ग्रुप ए की। ग्रुप ए की जो पोस्ट है, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। इसके लिए भी आप देख सकते हो, जो वैलिड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, ये जो पोस्ट है ये देखेंगे, ये ग्रुप ए की पोस्ट है एंड जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, ये 2 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, ये ग्रुप बी की है। तो नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए कितनी जगह है? देखो, UR की 70 है, EWS की 16 है, SC की 25 है, ST की 13 है, OBC की 45 है और PWD 7। ऐसे मिला के आप गिन सकते हो कितना है फीमेल के लिए। एंड मेल कैंडिडेट के लिए 19, ओपन कैंडिडेट के लिए 4, EWS के लिए SC 6 और ST 3 और OBC 11 और PWD 7। ऐसे मिला के टोटल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फीमेल की वैकेंसी है टोटल 176 वैकेंसी है फीमेल नर्सिंग ऑफिसर के लिए एंड मेल नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट है 45 पोस्ट है। तो देखो, लगभग यहाँ पे एक पकड़ के चल सकते हो 221 पोस्ट है। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की 221 पोस्ट है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, अब
इसके लिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है और सैलरी कितना मिलने वाला है। ओके, तो देखो पहले सबसे पहले तो अपन चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो है इसकी देख लेंगे। ये जो पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 12 का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एमएससी चाहिए, 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, उसमें से 5 साल का टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का और 5 साल का क्लिनिकल का, मिनिमम 500 बेड का हॉस्पिटल का। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है डेपुटेशन के लिए, अगर आप कोई इसमें नर्सिंग एक्सपीरियंस है, एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, लेवल 11 सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पीएसयू मिलिट्री हॉस्पिटल में लेवल 11 का अगर आपको पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 50 साल यहाँ पे दिया है। ओके, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी वैसे है, 15 साल का एक्सपीरियंस बोला है। तो देखिए यहाँ पे कर सकते हो, तो लेवल 11 ग्रुप ए का पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद अपने को बात करनी है नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, सो नर्सिंग ऑफिसर का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बीएससी लेवल 7 मिलने वाला है, 44,900 का आपका बेसिक बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग चाहिए। उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग हो या पीबीबीएससी हो, ओके, दोनों के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट का, पर्टिकुलर नर्सिंग काउंसिल का, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कम से कम बीएससी और पीबीबीएससी के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, कोई भी 50 बेड हॉस्पिटल का। ओके, आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव, यानी समझ लो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आने के बाद या पीबीबीएससी का रिजल्ट आने के बाद आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हो तो जीएनएम कैंडिडेट के लिए, आप जीएनएम कैंडिडेट है तो आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, साथ में पर्टिकुलर स्टेट का। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, अगर जीएनएम हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है, एंड बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है। दिस इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। ओके, एज लिमिट आपको 30 साल का बोला है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से आपको 30 साल का आपको ये लगने वाला है, जनरल ईडब्ल्यूएस अगर है तो। ठीक है, मिनिमम 30 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एज रिलैक्सेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का तो 33 ईयर्स के लिए, और बाकी जो एससी एसटी है उनके लिए 5 साल तो 35 साल, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपका 30 साल का यहाँ पे दिया है। ठीक है, जो भी है आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, पहले से एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर लो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हो। एज रिलैक्स अकॉर्डिंग टू एससी एसटी ओबीसी विल बी अप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। वैसे जो मैंने बोला वो उस तरीके से ही आपको लगेगा। एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए वैसे ही है। ओके, बाकी जो भी है एलिजिबल कैंडिडेट को लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन 22 तारीख है। ओके, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और अप्लीकेशन फॉर्म भरने के उसको डाउनलोड करने का है। डाउनलोड करने के बाद ये जो एड्रेस है यहाँ पे उसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, इंपॉर्टेंट। ओके, अलॉन्ग विद द एनक्लोजर। ओके, अब एनक्लोजर में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे हैं उसमें लिखे रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ आपको फॉर्म भर देना है। ओके, 22/12/2023 को इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, अभी 1 दिन पहले। ठीक है, तो इसके विंडो ओपन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए, फॉर्म भर दीजिए और ये एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोचिए। ओके, होप सो। MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए हमारे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। उसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए बहुत मिनिमम इसमें टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द जो भी सिलेबस दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न दिया है उसके मुताबिक टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, प्लस उसमें ही हमारे जो नोट्स है वो भी है। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको फ़ायदा देगा। उसके साथ ही लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का जो कि बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, वहाँ पे नॉर्सेट 6 ESIC की जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए ऑनलाइन बैच शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से आप डाउनलोड करिए ऐप के अंदर जो कोर्स दिया है उसमें जो भी नोटिफिकेशन दिए उसके तरीके से आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ जल्दी से कोर्स परचेस कर लीजिए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।